दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 6 जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर से देख लेना। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे प्लैनेट से। तो यहाँ पे बोलता है देयर आर 8 planets in our solar system in order of their distance from the sun. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। अब बच्चों यहाँ पे आप सभी को बोलते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके अंदर हम 8 प्लैनेट्स को क्या करते हैं, काउंट करते हैं। और यहाँ पे फिर आपकी डिस्टेंस बताता है सन से। तो मानो ये तो हो गया आपका सन, ठीक है, कुछ ऐसे आपका सन यहाँ पे हो गया। उसके बाद प्लैनेट आएगा आपका मरकरी। अब उस मरकरी के बाद आएगा आपका वेनस, फिर आएगी हमारी अर्थ, अर्थ के बाद आएगा आपका मार्स, मार्स के बाद क्या आएगी आपकी एस्ट्रॉइड की एक बेल्ट आती है जो कि मैंने आपको पिछले बताई थी, वो आएगी। अब उसके बाद आएगा आपका जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरानस और उसके बाद आएगा आपका नेपच्यून। फिर प्लूटो भी आता है, लेकिन प्लूटो को अब हमने क्या कर दिया है, निकाल दिया है हमारे प्लैनेट्स के अंदर से और हम उसको अब ड्वार्फ प्लैनेट यहाँ पे बोलते हैं। तो यही आपको बताते हैं इनकी डिस्टेंस, जैसे ये सन हो गया ऐसे आपके प्लैनेट की डिस्टेंस यहाँ पे आपको दे रखी है। तो आप इसको याद इजीली कर सकते हैं। An easy way to memorize the name of the planets in order of their distance from the sun is my very efficient mother just serve us nuts। अब यहाँ पे आप सभी को बताता भी है कि अगर आपको बहुत इजी वे में से याद रखना तो आप इस लाइन को यहाँ पे याद रखिए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। यानी कि जो मेरी अच्छी वाली मम्मी है वो जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती है उसने हमें क्या दिए खाने के लिए, नट्स दिए। इसका ये तो हिंदी मीनिंग है, बाकी आपको इसको इंग्लिश में ही याद रखना होगा। और इससे आप कैसे इजीली प्लैनेट्स के नाम को यहाँ पे याद रख सकते हैं। जैसे आपका एम है, एम से बनेगा आपका यहाँ पे मरकरी, और वी से वीनस, फिर ई से आपका अर्थ, फिर एम से आपका अगेन से मार्स, फिर जे से जुपिटर, फिर एस से सैटर्न, यू से यूरानस और एन से आपका क्या बन गया यहाँ पे नेपच्यून। तो यार इससे आप इजीली सभी प्लैनेट्स के नेम को डिफाइन कर सकते हैं सिर्फ एक सिंगल लाइन से। तो ये भी आपका फॉर्मूला होता है चीज़ों को इजीली रिमाइंड करने का। बाकी ऐसे ऐसे फॉर्मूले आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो चलो हम आगे बात करते हैं। आगे बोलता है ऑल द 8 planets ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ, दीज पाथ्स आर इलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड द ऑर्बिट्स। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो आपका ये सन है, ठीक है, और आपका ये प्लैनेट ऐसे मूव करता है। मानो ये आ गया आपका अर्थ प्लैनेट, ठीक है। तो यार ये पाथ वैसे आपका कुछ ऐसे होता है, एक मिनट मैं अगेन से बना देता हूँ इसको, कुछ ऐसे। यहाँ पे आपका सन हो गया, ये मानो आपकी यहाँ पे अर्थ हो गई। तो जो आपकी अर्थ है वो इस पाथ में ऐसे यहाँ पे सर्कल लगाती रहेगी आपके सन के चारों तरफ, आपके सन के राउंड राउंड घूमती रहेगी। और इस पूरे पाथ को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। और बोलते हैं कि ये पाथ आपका कुछ इलोंगेटेड होता है, यानी कुछ इस टाइप का यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे बोलता है मरकरी इज़ नियरेस्ट टू द सन। जो आपका मरकरी प्लैनेट है वो सबसे करीब है आपके सन के। इट टेक ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो आपका मरकरी है वो 88 डेज लेता है आपके सन के राउंड एक अपने रोटेशन को कंप्लीट करने में। अब यहाँ पे आगे बोलता है Venus is considered as Earth twin because its size and shape are very much similar to that of the Earth। अब इसके बाद आता है आपका वीनस। तो जो हमारा वीनस प्लैनेट है ना और आपका जो अर्थ प्लैनेट है, हम इनको काफ़ी हद तक सेम मानते हैं क्योंकि जो उनका शेप साइज वो काफ़ी हद तक दूसरे से मिलता जुलता है। और जो इनके अंदर कंडीशंस हैं वो भी कुछ हद तक एक दूसरे से सेम है, यानी कि बिल्कुल करेक्टली सेम यहाँ पे नहीं हम कह सकते। अब आगे बोलता है टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर अ प्लैनेट। और देखो अब आपको प्लूटो के बारे में भी बताता है कि हमारे अगस्त 2006 तक हमने प्लूटो को भी एक प्लैनेट की तरह काउंट किया था। हावेवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो हमारे एस्ट्रोनॉमिकल्स की यूनियन की मीटिंग हुई उसके अंदर हमने क्या डिसीजन लिया, दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडीज, और हमने बोल दिया सीरीज 2003 UB313 डिस्कवर इन रिसेंट पास्ट मे बी कॉल्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट। तो हमने प्लूटो को ऐसा कुछ नाम दे दिया और उसको कह दिया कि ये तो हमारा ड्वार्फ प्लैनेट है, यानी कि एक छोटा सा प्लैनेट है। तो इसी के साथ हम बात करते हैं हमारे वर्ड ओरिजिन को लेकर। तो अब यहाँ पे बोलता है मैनी वर्ड्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज में हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। कहते हैं कि जो हमारे किसी लैंग्वेज के अंदर वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो हमारी बहुत सारे भाषाओं के अंदर से यहाँ पे लिए जाते हैं। अब यहाँ पे आपको जियोग्राफी बोलता है,
फॉर एग्जाम्पल इज़ एन इंग्लिश वर्ड। आपका जो जियोग्राफी है वैसे तो एक इंग्लिश का वर्ड है, इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक, जबकि जो हमारा ये वर्ड है हमारा कहाँ से निकल के आया है, ग्रीक से। विच रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, जो कि हमारा किससे रिलेट करता है, हमारे अर्थ के डिस्क्रिप्शन से, यानी कि हमारे अर्थ को डिफाइन करने के। इट इज़ मेड ऑफ टू वर्ड्स, और ये हमारा दो शब्दों को मिलके बना है। वो कौन से हैं, जी और हमारा यहाँ पे है जिसका मतलब है अर्थ, साथ में ग्राफिया जिसका मतलब क्या है आपका राइटिंग, यानी कि अर्थ के बारे में क्या करना, लिखना। जी का मतलब क्या है अर्थ, और ग्राफिया का मतलब लिखना, राइटिंग। ओके, फाइंड आउट मोर अबाउट द अर्थ। अब यहाँ पे आपको बोलता है आप अपनी अर्थ के बारे में यहाँ पे बहुत सारी डिटेल इसके अंदर पा सकते हैं अपने जियोग्राफी के अंदर। अब इसी के साथ आगे भी बोलता है, देखो आपका जैसे जियो वर्ड था इसको हम जी बोलते हैं हमारे ग्रीक के अंदर, उसका मीनिंग क्या है आपका अर्थ। इसके साथ हम और वर्ड्स को भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं और डिफरेंट मीनिंग्स अपने यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे बन गया जियोलॉजी, यहाँ पे जियोमेट्री और यहाँ पे जियोइड। अब यहाँ पे बोलते हैं जो आपकी जियोलॉजी होती है वो तो स्टडी ऑफ अर्थ होती है, हमने अभी अभी पढ़ा है। और जो आपकी जियोमेट्री होती है वो क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ को मापना। अब उसके बाद जियोइड क्या होता है, रिजेंबल द शेप ऑफ और फॉर्म ऑफ द अर्थ, जो हमारा अर्थ के जैसा दिखाई देता है शेप के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, जियोड बोलते हैं। तो देखा हमने आपका जो जियो वर्ड है वो कैसे ही आपका अर्थ से रिलेट करता है, और जो पीछे वाले वर्ड है कैसे उसका मीनिंग यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। तो चलो इसी के साथ आपको बोलता है, ह्यूमन हैव ऑलवेज बीन फैंटिसाइड गेजिंग एट नाइट स्काई, Those who study the celestial bodies and their movement are called the astronomers। अब यहाँ पे आप सभी को बोलता है, अगर हम पास्ट से ही देखें तो जो हमारे ह्यूमन बींग्स रही हैं उन्हें तारों को देख कर प्रेडिक्शन करने का या फिर तारों को देख के कुछ बातों का पता लगाने की स्टार्टिंग से ही इच्छा रही है। और जो इन लोगों की स्टडी करते हैं, यानी कि जो भी आपकी सेलेस्टियल बॉडी है, जैसे आपके स्टार, सन, मून, कुछ भी हो गया, इन सभी को स्टडी करते हैं, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स। आर्यभट्ट वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशिएंट इंडिया। और यहाँ पे आर्यभट्ट का आप सभी को नाम बताता है, कहता है कि हमारे सबसे फेमस क्या हुए हैं, एस्ट्रोनॉमर हुए हैं। और आर्यभट्ट के बारे में हमने कहाँ स्टडी किया था, हमारी हिस्ट्री के अंदर। He said that the moon and the planet shine due to the reflected sunlight। इसने क्या बोला था कि जो हमारे मून और जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो इसलिए चमकते हैं क्योंकि जो उनके पास रोशनी कहाँ से आती है और वो उसको क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अब रिफ्लेक्ट मैं आपको अगेन से एक बार समझा देता हूँ। जैसे मानो ये हो गया आपका शीशा और ये हो गई आपकी टॉर्च या फिर बल्ब की रोशनी, तो आपकी रोशनी ऐसे आएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो ऐसा ही कुछ हमारे प्लैनेट करते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे मानो ये हो गई आपकी अर्थ या फिर ये हो गया हमारा मून जो हमारी अर्थ के साइड में है, और ये हो गया हमारा सन और जो हमारी अर्थ है वो इसके साइड में यहाँ पे ऐसे घूमती है, ठीक है। अब जो हमारे सन की रोशनी है वो हमारी अर्थ के ऊपर भी जाती है और हमारे मून के ऊपर भी आती है। तो इसकी जो हमारी रोशनी, मानो ये हमारी अर्थ हो गई, ये मून हो गया, ये सन हो गया, इसकी रोशनी इस पे गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गई, अब यहाँ पे गई, अब यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गई। तो इससे हम इजीली कह सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो भी रिफ्लेक्शन करती है और जो मून भी रिफ्लेक्शन करता है। तो ऐसा कुछ आपके आर्यभट्ट ने बोला था, जिसकी वजह से जो हमारे प्लैनेट होते हैं हमें ऐसा लगता है कि वो ग्लो कर रहे हैं, वो भी चमक रहे हैं। अब आगे बोलते हैं आपको इसी के साथ, टुडे एस्ट्रोनॉमर और ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। और आज हमारे पूरे के पूरे वर्ल्ड में चारों तरफ साइंटिस्ट बिल्कुल बिजी हो रखे हैं अपने वर्क को लेकर और बहुत ज़्यादा पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे यूनिवर्स के बारे में। अब आगे बोलता है द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। जो हमारी अर्थ है वो हमारे सन के तीसरे नंबर पर सबसे करीब वाला क्या है, हमारा प्लैनेट है, ग्रह है। इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। और अगर हम आपसे साइज के बारे में बात करें तो जो हमारी अर्थ है वो हमारे फिफ्थ नंबर पर आएगी। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेड एट द पोल्स, दैट इज़ वाई इट शेप इज़ डिस्क्राइब एट द जियोइड। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि जो आपकी अर्थ है, अब आप अगर सर्कल को बोलेंगे वो सर्कल है तो या सर्कल नहीं है, क्योंकि जो आपका सर्कल होता है वो तो बिल्कुल आपका करेक्ट सर्कल होता है। लेकिन जो आपकी अर्थ है वो कुछ इस तरह की, ऐसे इस वाले एंगल जैसी है, यानी कि जो उसके यहाँ पे पोल वाला एरिया ना थोड़ा फ्लैटन टाइप है, यहाँ और यहाँ वाला एरिया। जबकि जो सर्कल का एरिया होता है वो आपका सारा हर जगह से क्या होता है, बिल्कुल इक्वल होता है। तो ये डिफरेंस है। और जो आपकी इस टाइप की शेप होती है इसको हम बोलते हैं जियोइड शेप। और ऐसी शेप आपकी अर्थ की होती है और इस शेप का मतलब ये होता है कि आपकी अर्थ की जैसी शेप।
अब इसी के साथ बोलता है कंडीशंस फेवरेबल टू स्पोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। अब कहते हैं कि अगर हम आपसे सभी प्लैनेट्स के बारे में बात करें हमारे सोलर सिस्टम की, तो उनमें हमारी अर्थ है वही एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर क्या है हमारी लाइफ पॉसिबल है, यानी कि लोग जिंदा रह सकते हैं। और कहते हैं कि जो हमारी अर्थ ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा ठंडी है। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। और बोलते हैं कि हमारी अर्थ है ना, यहाँ पे हमारे पास वाटर भी है और हवा भी है, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिंदा रहने के लिए और सर्वाइव करने के लिए। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। और यहाँ पे बोलते हैं कि जो हमारी एयर है यहाँ पे बिल्कुल अच्छी अच्छी गैसेज भी, जैसे कि आपकी ऑक्सीजन, जो कि क्या करती है हमारी लाइफ को प्रमोट करती है और हमारी लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करती है। बिकॉज ऑफ दीज रिएक्शंस द अर्थ इज़ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। और इन्हीं सब रिएक्शंस की वजह से जो हमारी अर्थ है वो एक यूनिक टाइप का प्लैनेट बन गया है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट इज़ 2/3 स्पेस इज कवर्ड बाय वाटर। और अगर आप अंतरिक्ष में जाके अपनी अर्थ को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये ब्लू कलर की दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि जो हमारी अर्थ है, अब अगर बोले कि हमारी अर्थ क्या है 3 है, तो इसमें से जो 2 पार्ट है वो क्या है हमारा वाटर है, तो सिर्फ एक पार्ट हमारा क्या बचा यहाँ पे लैंड का बचा। इट इज़ देयर फॉर कोल्ड अ ब्लू प्लैनेट, इसलिए हम हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। अब यहाँ पे बोलते हैं लाइट ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे बोलते हैं कि जो आपकी लाइट है ना, रोशनी, वो आपकी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करती है। Yet even with this speed the light of the sun take about 8 minutes to reach the earth। अब कहते हैं इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ भी जो आपके सूरज की रोशनी है ना, उसको 8 मिनट लगते हैं आपकी अर्थ तक पहुंचने में। कहाँ से पहुंचने में? सूरज से आपकी अर्थ तक की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। अब देखो ये तो हो गया आपका सन, इसके बाद मरकरी, फिर वीनस, फिर आपकी अर्थ। अब ये आपकी अर्थ हो गई, तो जैसे ये जो आपका सन बहुत बड़ा है, इसकी रोशनी ऐसे आती है, आपको पता है ऐसे निकलती है। तो ये जो आपके यहाँ पे अर्थ तक पहुँचती है ना, इसको 8 मिनट लगती हैं, जबकि जो इसकी स्पीड है वो कितनी है हमारी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है ये। आप इस बात को नोटिस करो। अब इसी के साथ आपको मून के बारे में कुछ बातें भी यहाँ पे बताता है। अवर अर्थ हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट दैट इज़ द मून। कहते हैं कि हमारी अर्थ की सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, जो कि क्या है हमारा मून, यानी हमारा चंद्रमा। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। और बोलते हैं कि जो इसका हमारा डायमीटर है, यानी कि ये पूरा का पूरा ये वाला पार्ट, ये हमारा कितना है हमारी अर्थ के 1/4 के इक्वल। किसके इक्वल? हमारी अर्थ के 1/4 के इक्वल। ठीक है। अब इसी के साथ आगे आप सभी को बोलता है इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लैनेट दैट आवर सेलेस्टियल बॉडीज़। अब यहाँ पे बोलते हैं कि ये हमें बहुत बड़ा चांद इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो हमारी अर्थ है इसके बहुत ज़्यादा नज़दीक है हमारी दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ के कंपैरेटिव में। इट्स अबाउट 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। और बोलते हैं कि जो हमारा चांद है उससे हमारी दूरी 3,84,400 किलोमीटर की क्या है दूरी है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड फ्रॉम द मून। अब इससे आप इजीली पता लगा सकते हैं कि आपकी अर्थ की चांद से और सूरज से कितनी ज़्यादा दूरी है। तो देखो ये हो गई आपकी अर्थ, ये हो गया आपका चांद और ये हो गया आपका यहाँ पे सन। अब सन से तो है आपकी 150 मिलियन किलोमीटर और इससे है आपकी 3 लाख, यहाँ पे कुछ 84 समथिंग है, फिर वो क्या है किलोमीटर। तो ये तो सिर्फ 3 लाख है और वहाँ पे क्या है 150 मिलियन। तो आप पता लगाओ कितनी दूर आपका सन है और तब भी कितना बड़ा दिखाई देता है, और आपका चांद कितनी पास है तब भी इतना दिखाई देता है। तो आप समझ सकते हैं आपको जो सन होगा रियलिटी में कितना बड़ा वहाँ पे रहता होगा। तो चलो इसी के साथ हम आगे बात करते हैं। तो आगे बोलता है इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 21 जुलाई 1969। अब कहता है कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था वो आपका पहला वो इंसान था जिसने चांद के ऊपर फर्स्ट टाइम क्या रखा था, पैर रखा था। और कब रखा था? 21 जुलाई 1969 को। फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज़ लैंडेड ऑन द मून। आप इस बात का पता लगाओ कि क्या कभी कोई इंडियन मून के ऊपर गया है, चांद के ऊपर गया है, और अगर आपको उसका नेम पता चलता है तो मेरे को कमेंट करके यार ज़रूर बताना।
The moon moves around the earth in about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. अब यहाँ पे बोलते हैं कि जो हमारी अर्थ है ना, आपको ये तो पता है इसके साइड में हमारा क्या घूमता है, चांद घूमता है। ये हो गया आपका मून, ये हो गई आपकी अर्थ। लेकिन जो आपका चांद घूमता है ना, वो 27 डेज़ के अंदर अपना एक सर्कल और हमारी अर्थ के साइड में क्या करता है, कंप्लीट करता है। और इतना ही टाइम वो किस में लेता है, अपने खुद को अपनी लोकेशन के ऊपर रोटेट। जैसे कि हमारी अर्थ भी अपनी जगह पे भी घूमती है और साथ में हमारे सन के साइड में भी घूमती है। ऐसे जो चांद है हमारा, वो अपने आप में भी रोटेट करता रहता है और साथ में ऐसे हमारी जो ये अर्थ है इसके साइड में भी ऐसे रोटेट करता है। तो वो अपनी जगह पे यहाँ पे भी घूमने में कितना टाइम लेता है, 27 डेज़ के आसपास लेता है। और हमारी अर्थ का एक सर्कल कंप्लीट करने में भी 27 डेज़ का टाइम लेता है। इसलिए जो हमारा चांद है सिर्फ हमें उसका एक ही फेस हर टाइम दिखाई देता है। दी मून डज़ नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। और जो हमारा चांद है वहाँ पे बिल्कुल हमारे सर्वाइव करने की या फिर ज़िंदा रहने की कोई लाइफ की कंडीशन हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। It has mountains, plains and depression on its surface. These cast shadow on the moon surface. Look at the full moon and observe this shadow. और कहता है कि जो आपका चांद है वहाँ पे पहाड़ भी हैं, प्लेन्स भी हैं, डिप्रेशन भी है, और ये सभी क्या करते हैं, अपनी परछाई चांद के ऊपर डालते रहते हैं, जो कि आपको थोड़े धब्बे धब्बे दिखाई देते हैं यहाँ पे हमारी अर्थ के पास से। जब कभी भी आपका पूरा का पूरा चांद निकलता है तो आप उसको ध्यान से देखना दूर से और ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं हमारी कुछ मज़ेदार चीज़ों के बारे में। तो चलो फटाफट से इसको भी स्टडी करते हैं। अब बोलता है अ सैटेलाइट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव राउंड द प्लैनेट्स इन अ सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव राउंड द सन। अब आपको यहाँ पे सैटेलाइट के बारे में भी कुछ और बातें बताना चाहता है और अब बताएगा आपको ह्यूमन मेड सैटेलाइट, यानी कि जिस सैटेलाइट को हम लोग बनाते हैं। कहता है कि आपकी ये सैटेलाइट भी ऐसे ही आपके अर्थ के साइड में घूमती रहती है जैसे कि आपकी अर्थ आपके सूरज के साइड में घूमती रहती है। अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी। और ये हमारी क्या होती है, आर्टिफिशियल बॉडी होती है, यानी कि हमारे द्वारा यहाँ पे बनाई गई होती है। इट इज़ डिज़ाइंड बाय द साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर द कम्युनिकेशन। और कहते हैं कि जो आपकी सैटेलाइट लॉन्च की जाती हैं, ये एक तो हमारे यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन को लेने के लिए लॉन्च की जाती हैं, या फिर ये क्या हमारे कम्युनिकेशन के लिए लॉन्च की जाती हैं। जैसे कि आज के टाइम पे आप इंटरनेट यूज़ करते हो, आप मोबाइल से बात करते हो, तो वो सभी कैसे हो पाते हैं, कम्युनिकेशन के जरिए, और वो कौन करती हैं, आपकी सैटेलाइट्स करती हैं। इट इज़ कैरिड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। और कहते हैं कि ये आपकी रॉकेट के जरिए कैरी की जाती हैं और फिर इनको बाद में आपके ऑर्बिट के अंदर प्लेस कर दिया जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे इस फिगर के अंदर दिखा भी रखा है, मैं आपको इसको यहाँ पे समझाऊंगा बाकी। Some of the Indian satellite in a space are the ISAT, IRS, EDUSAT, etc. और कहता है यहाँ पे आपको कुछ इंडियन सैटेलाइट्स के नेम बताता है और कहता है कि ये आपकी वो नेम है। यहाँ पे सबसे पहले तो है आपका इनसेट, फिर IRS, फिर EDUSAT, फिर और भी बहुत सारी एटसेट्रा आपकी सैटेलाइट्स यहाँ पे हैं। तो चलो इसी के साथ आपको प्रोसेस बताते हैं कैसे लॉन्च की जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, मानो आपकी ये अर्थ सरफेस है, इसके ऊपर रॉकेट रखा जाएगा। अब यहाँ पे होती है बेसिकली वो आपकी सैटेलाइट, फिर इसको हम क्या कर देंगे, लॉन्च कर देंगे। लॉन्च करने के बाद यहाँ पे फायर लग जाएगी और फिर आपकी ये है अर्थ, इससे वो ऐसे बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद क्या होगा, जो इसका पीछे वाला पार्ट था, जब इसका फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तो ये हमारा इसको छोड़ देगा। कुछ टाइम के बाद आपका जो ये पार्ट था ऐसे खुल जाएगा, फिर जो आपकी सैटेलाइट यहाँ से थी वो ऐसे बाहर निकल जाएगी और ये आपका यहाँ पे गिर जाएगा और जो आपकी सैटेलाइट है ये ऑर्बिट के अंदर प्लेस हो जाएगी। अब हमारी अर्थ के पास कुछ अच्छी फोर्स होती है जिसको आप अगली क्लासेस के अंदर जाके जानने वाले हैं। उसकी हेल्प से आपकी जो सैटेलाइट है अर्थ के साइड में ऐसे ही घूमती रहेगी, फिर इसको किसी और एनर्जी की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और जो इसके पैनल होते हैं इनकी हेल्प से ये सोलर से हमारा जो सन है उसकी रेज से एनर्जी लेके हमारे पास इंफॉर्मेशन डायरेक्टली सेंड करती रहेगी। ठीक है, इस बात को समझने के बाद चलो फटाफट से अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बोलते हैं व्हाट डू एनिमल्स एंड प्लांट्स रिक्वायर इन ऑर्डर टू ग्रो एंड सर्वाइव। मतलब कि जो हमारे जानवर होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। तो यहाँ पे आप सभी को क्वेश्चन पूछता है इस बारे में कि आप इसका जवाब देने की कोशिश करो और हमें बताओ। तो आप इसको सभी को इस बात का तो पता है कि उनको पानी चाहिए है, हवा चाहिए, इस बात को हम आगे समझ भी चुके हैं। तो चलो इसी के साथ अब हम बात करते हैं हमारे एस्ट्रॉइड की। अपार्ट फ्रॉम द स्टार, प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमेरियस टिनी बॉडीज विच called asteroid. They are found between the orbit of the Mars and Jupiter. Scientists are of the view that the asteroid are part of the planet which exploded many years back.
तो देखा यहाँ पे आप सभी को यही बात बताते हैं कि आपका ये सन हो गया, उसके बाद आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर आपकी यहाँ पे क्या आती है एस्ट्रॉयड बेल्ट, फिर आ गया आपका जुपिटर। अब एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर मैंने आप सभी को दिखाया भी था फिगर के अंदर क्या चीज़ होती है, आपके छोटे छोटे बहुत सारे पत्थर यानी कि आपकी रॉक्स वगैरह यहाँ पे होती हैं और ये सभी चीज़ें आपकी यहाँ पे होती हैं। यहाँ पे आपके थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल्स भी आ जाते हैं, डेब्रिस वगैरह भी होते हैं। तो ये सभी मिलके क्या बनाते हैं आपके यहाँ पे एस्ट्रॉयड बेल्ट बना देते हैं यहाँ पे आपके पूरे सन के साइड में। और ये एस्ट्रॉयड जो बेल्ट होती है ना, यहाँ पे जो पत्थर के इतने सारे आपके टुकड़े हैं, साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि भाई बहुत पुराने टाइम में यहाँ पे कोई प्लेनेट रहा होगा, बाद में वो फट के बिल्कुल ब्लास्ट हो गया और उसके एक्सप्लोड होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे उसके टुकड़े आज भी बचे हुए हैं और उन सभी ने मिलके क्या बना दिया आपकी एस्ट्रॉयड बेल्ट। तो चलो इसी के साथ अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि है मेटेओरॉइड्स। तो चलो इसको भी फटाफट से देख लेते हैं। द स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड द मेटेओरॉइड्स। Sometimes these meteoroid come near the earth and tend to drop upon it। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो भी कोई हमारे छोटे मोटे पत्थर या फिर बड़े पत्थर हमारे सन के साइड में घूमते रहते हैं, जैसे हमारी अर्थ वगैरह घूमती हैं, तो वो सभी क्या होते हैं आपके मेटेरॉइड होते हैं। और बहुत बार ऐसा क्या होता है कि ये हमारे प्लैनेट से टकरा जाते हैं या फिर जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं उनके एटमॉस्फेयर के अंदर भी चले जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू द फ्रिक्शंस विद इन द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्नड। इट कॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट। समटाइम्स अ मेटियोर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्नड फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट अ होलो। अब यहाँ पे आप सभी को एक अच्छी बात बताता है, चलो मैं आपको उसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, अब आपका ये सन है, ठीक है, इसके साइड में आपके यहाँ पे अर्थ घूम रही होती है और यहाँ पे आपका मानो कोई पत्थर वगैरह मेटेरॉइड वगैरह वो भी घूम रहा है। तो अब मानो आपकी अर्थ और ये पत्थर आपस में, मतलब कि जो आपका ये मेटेरॉइड था आपकी अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर क्या हो गया, अंदर आ गया। तो फिर क्या होगा, अब ये आपकी अर्थ है, ये आपकी मेन लैंड है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, हमारी कार वगैरह सब कुछ है। अब यहाँ पे हमारा मेटेरॉइड एंटर हो गया। अब मेटेरॉइड एंटर होने के बाद क्या होगा, ये हमारा बहुत ज़्यादा स्पीड के अंदर यहाँ पे आएगा और जो हमारी एयर है ना हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, अब ये तो पता है आप सभी को हमारे यहाँ पे हवा है बहुत सारी, आपने साइंस के अंदर पढ़ा था। तो ये क्या होता है, जब ये इससे टकराएगा तो ये हवा हमारी डायरेक्टली इसको बहुत ज़्यादा स्पीड में यहाँ पे लगेगी और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होता है। अब फ्रिक्शन को आप ऐसे समझिए जैसे मानो ये कोई चीज़ ऐसे चल रही है और इसको ऐसे कोई दूसरी चीज़ यहाँ पे रोकने की कोशिश करिए, तो इन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे फ्रिक्शन आता है। आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका फ्रिक्शन आएगा। तो ठीक है, अभी आप फ्रिक्शन को सिर्फ इतना समझिए, बाकी अगली क्लासेस के अंदर जाके आप इसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फिर क्या होगा, इस फ्रिक्शन की वजह से जो आपका ये मेटेरॉइड था आपकी अर्थ के यहाँ पे मेन लैंड पे पहुँचने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। और बहुत बार अगर यहाँ पे पहुँच भी जाता है ये, तो कोई होल यहाँ पे क्या कर देता है, बना देता है हमारी अर्थ की लैंड सरफेस के ऊपर। तो देखो यहाँ पे आगे बोलता है, डू यू सी a wishes board band like a white glowing path across the sky on a clear starry night। और आप सभी ने देखा होगा, आप कभी टूटता हुआ तारा देखते हैं फिर उससे अपनी विश मांगने की कोशिश करते हैं, तो वो कोई टूटता हुआ तारा नहीं होता, वो आपका ये मेटेरॉइड ही होता है। और जब आपकी हवा होती है उससे टकराती है तो फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आपको वो आग लगी हुई वहाँ पे दिखाई देती है और वो तारा टूटता हुआ ऐसे चमकता हुआ आग लगा हुआ जाता हुआ दिखाई देता है। It is the cluster of million of stars, this band in the Milky Way galaxy, our solar system is a part of this galaxy। और कहता है कि अगर आपने कभी साफ रात को ऊपर लगा के देखा हो तो आपको बहुत सारे चमकते हुए तारों की एक गंगा टाइप, यानी कि बहुत सारे चमकते हुए तारे एक साथ जाते हुए दिखाई देंगे। तो वो सभी क्या हैं, वो सभी है आपकी मिल्की वे गैलेक्सी। और आपको बताते हैं कि ये मिल्की वे गैलेक्सी है, इसी का पार्ट हम भी हैं। In ancient time it was imagined to be a river of light flowing in the sky। और जो हमारा पुराने वाला टाइम था वहाँ पे लोगों को ऐसा मानना था कि यहाँ पे जो हमारा आसमान है ना, इसके अंदर क्या चीज़ है कि भाई बहुत सारी लाइट की चीज़ें एक साथ वहाँ पे चलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इन चीज़ों को देख के वो लोग सोचते थे कि यहाँ पे भाई कोई नदी है हमारे आसमान के अंदर जिसके अंदर रोशनी ही रोशनी है, इसलिए उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया, हमारा आकाश गंगा। अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जो हमारी गैलेक्सी होती है ना उसके अंदर बिलियन ऑफ स्टार्स होते हैं। अब आपको ये चीज़ मैं थोड़ी डिटेल में बताता हूँ कि अब आपको ये पता है हमारा सन क्या है, एक स्टार है, ठीक है। और हमारे सन के साथ में आपको पता है 8 प्लैनेट हमारे साथ में ही हैं और ये सभी मिलके क्या बनाते हैं, आपका सोलर सिस्टम। तो आपका जो ये सन है, ये सन आपका स्टार है बेसिकली, और जो स्टार है इसका नाम हमने क्या दे रखा है, सन दे रखा है। और इस सन की वजह से इसका पूरे सिस्टम का नाम क्या पड़ गया, सोलर सिस्टम बन गया। तो ये तो आपका एक स्टार है। जबकि जो आपकी गैलेक्सी होती है,
अब आप जैसे मिल्की वे गैलेक्सी हमारी है, तो जो आपकी गैलेक्सी होती है ना, इसके अंदर आपके सन के जैसे मिलियन बिलियन ऑफ स्टार्स होते हैं, बिलियन मिलियन बहुत ज़्यादा स्टार होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गैलेक्सी कितनी ज़्यादा बड़ी यहाँ पे होती होगी। अब आगे बोलता है एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। और कहते हैं कि जो आपकी गैलेक्सी होती है, अब ये तो बात समझ के, जो आपकी गैलेक्सी होती है उसके अंदर ऐसे आपके बहुत सारे स्टार होते हैं और उनका सिस्टम होता है। हम इसी के साथ आपको यहाँ पे एक बात और बोलते हैं कि जैसे आपकी मिल्की वे गैलेक्सी यहाँ पे हो गई, ऐसे आपकी और कोई गैलेक्सी होगी, यहाँ पे और गैलेक्सी होगी, ऐसी बहुत सारी मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलके क्या बनाती हैं, आपका यूनिवर्स बनाती हैं, आपका पूरा अंतरिक्ष बनाती हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा आपका अंतरिक्ष यहाँ पे होता होगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। इसलिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है हमारे लिए हमारे यूनिवर्स को सोच पाना और इसके बारे में इमेजिन कर पाना। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। और जो हमारे साइंटिस्ट हैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करने और ढूंढने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। हमें इसके साइज के बारे में तो नहीं पता, बट हमें इतना ज़रूर पता है कि हम सभी क्या करते हैं, इसी यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। इसी के साथ अब आगे आप सभी को मिल्की वे गैलेक्सी की पिक्चर भी दिखाता है। तो अगर कभी आपको रात को देखने का मौका मिले तो ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, आकाशगंगा, और यही हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। अब एक बार आप इस फिगर को देखो कितना अच्छे से आपको यहाँ पे बता रखा है। सबसे पहले है आपका यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर है आपकी मिल्की वे गैलेक्सी, फिर उसके अंदर आता है आपका सोलर सिस्टम, फिर उसका एक प्लैनेट आपका अर्थ है, और अर्थ के ऊपर आप लोग रहते हो। तो देखा कितनी यहाँ से बड़ा निकल के आता है भाई। अब आगे बोलता है कैन यू रिलेट यूर सेल्फ विद द यूनिवर्स नाउ। क्या आप इसको देख के बता सकते हो कि भाई यूनिवर्स से आप कैसे बिलोंग करते हो। यू आर ऑन द अर्थ एंड अर्थ इज अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी विच इज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो यहाँ पे आप सभी को यही बात और क्लियर वे में बताता है। थिंक अबाउट द यूनिवर्स एंड फैक्ट दैट इट्स कंटेन मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, हाउ डू यू फिट इन द पिक्चर। अब कहते हैं कि आपने ये बात देखा कि जो आपका यूनिवर्स है इसके अंदर बहुत ज़्यादा गैलेक्सीज हैं, तो आप इन सभी को एक पिक्चर के अंदर कैसे फिट यहाँ पे कर सकते हो। तो आप इजीली कर सकते हो जैसे आपको यहाँ पे दिखाया है। तो यार इतना कुछ अच्छे से डिटेल में समझने के बाद चैप्टर में आप इन सभी क्वेश्चंस को ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हो, आपको मैं उसका आंसर वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी यार इसी के साथ हम अपने चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी आपको फटाफट से मिल जाएगी। बस आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे रखिए। और अगर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में अभी तक शेयर नहीं किया है तो उन्हें शेयर करके बता दीजिए, जिससे कि वो भी घर बैठे बैठे इजीली यहाँ पे स्टडी कर पाएँ और अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर पाएँ और बहुत अच्छी नॉलेज यहाँ पे गेन कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।